क्रूस पर उसकी मृत्यु हमें पवित्र बनाती है और उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित कर ले। कुरिन्थियों 1:21 और 22। आज बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ तो उसके अस्तित्व को ही नकारते हैं और कुछ उसके दुश्मन बन गए हैं। इसलिए वे लोग इस दुनिया में पवित्र जीवन नहीं जी पाते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा प्रत्येक को पवित्र और निष्कलंक बनाने की है। वह प्रेम से उनसे निवेदन करता है कि मेरे बेटे, अपना हृदय मुझे दे दे। नीति वचन 23:26। मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या आप भी आज इसी प्रकार की स्थिति में हैं? परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप उसकी ओर देखिए और वह अब इतना सामर्थी है कि आपको अपने लहू के द्वारा एक पवित्र जीवन दे सकता है। पहला यूहन्ना 1:7। एक घर में 2 बहनें रहती थी। उनमें से एक सुंदर, बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न थी। इसके कारण वह हमेशा अपनी सेखी बेघरा करती थी, किंतु दूसरी बहन उससे कम सुंदर और अन्य कार्यों में औसतन ही थी। दोनों की शादी हो गई। पहली बहन जो खूबसूरत थी की शादी एक अमीर व्यक्ति से हो गई, जिसके पास जीवन को सुखी रखने के लिए हर सामान था। किंतु दूसरी बहन की शादी एक साधारण व्यक्ति से हुई और उसका जीवन बेहद सादा था। वर्ष बीतते गए। वह बहन जो सुख विलास का जीवन व्यतीत करती थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, अतः उसके जीवन में परेशानियों ने दस्तक दे दी। उसके परिवार में शांति नहीं थी और वह बिखरने लगी। पर दूसरी बहन जो ईश्वरत्व जीवन व्यतीत करती थी, अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। उसका पारिवारिक जीवन खुश और शांतिमय था। जब उसने अपनी बहन के मुश्किल में पड़े पारिवारिक जीवन के बारे में सुना, तो वह उसके पास गई और उसे उस परमेश्वर के बारे में बताया, जिसने लोगों के जीवन में शांति लाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। पर भी उसके साथ प्रार्थना करने लगी। जल्द ही पहली बहन ने अपने जीवन में अद्भुत आनंद को प्राप्त किया और एक पवित्र जीवन जीना शुरू कर दिया। वह कहकर परमेश्वर में आनंदित होने लगी और वह अब कभी भी अपने जीवन में नहीं डरेगी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मालूम होना चाहिए कि वह परमेश्वर जो क्रूस पर मरा था, आपको एक पवित्र और निष्कलंक जीवन देने में सक्षम है। आप अपने जीवन को परखिए और पवित्र जीवन को स्वीकार कर लीजिए, जो वह आपको देना चाहता है, और आनंदित रहिए। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन उसको दे देना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारा जीवन को अच्छा और सुधार करते हैं। महान सामर्थी पिता, हमें आशीष दीजिए, हमें इस योग बनाइए, ताकि पिता हम लोग आपके पीछे चलने वाले हो पाए। हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं करिए, पर सारा वस्तु पिता आपके द्वारा हमें भरपूर रीति से मिलने पाए। महान सामर्थ्य पिता, आप अपने पवित्र हाथों से पिता हमें छू लीजिए, ताकि जो भी चीज़ पिता हमें परेशान करती है पिता, उन सारी चीज़ पिता हमसे दूर होने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हमें एक अच्छा जीवन दीजिए, अच्छे लोग से संपर्क बढ़ाइए पिता। महान सामर्थ्य पिता, आशीष दीजिए, हमें एक धार्मिक जीवन पिता प्रदान करिए। आप हमारे साथ में रहिए पिता, हमें आशीष दीजिए। तूने अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया और गहन दुख दर्द को सहा, और सिर्फ मुझे पवित्र जीवन देने के लिए अपने कीमती लहू को बहा दिया। पिता, आज और हमेशा जैसा तू चाहता है वैसा अपने अनुग्रह से मुझे पवित्र जीवन दे। यीशु के